हेलो बालक एवं बालिकाएं, कैसे हैं आप लोग। सब मज़े में होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ आप लोग नया चीज़ सीखे होंगे, नया स्किल डेवलप किए होंगे। मैं अविनाश पांडे, आपका आईआईटी जेईई फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटर। मैं आपके साथ आज जो डिस्कस करने आया हूँ वो है आईआईटी प्रीवियस 38 ईयर क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आईआईटी 38 ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है ना, अगर आप नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए। जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, जिनका काफ़ी गैप हो गया, अब तो काफ़ी टाइम मिल गया आपको जेईई मेंस और एडवांस के लिए, उन बच्चों के लिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन रहेगा। और जो बच्चे भी 12 में हैं, जो 12 में पढ़ रहे हैं, अगले साल आईआईटी का देंगे, उनके लिए बेहतरीन मौका है ये सब चीज़ सीखने के लिए। सबसे पहले दो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। पहला जो चीज़ है जिसमें मेरा ज़्यादा फोकस है वो है थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपका सोच बढ़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप अकेले जाएंगे, आप अकेले जाने वाले हैं एग्ज़ाम में, आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट मैं क्या बोलूँ, मतलब कि अब तो सैनिटाइजर और मास्क ले जाना अलाउ है। आप पिछले साल तो वो भी अलाउ नहीं था, तो सिर्फ ब्रेन जाता है अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो आप अकेले जाने वाले, तो आपका सोच जाएगा, तो आपको सोच को डेवलप करना, और यही मेरा पूरा कोशिश रहेगा इस सेशन में कि आपका सोच में डेवलप कर दूँ। मैं पूरा सेशन का शुरुआत करता हूँ एक छोटे से क्या बोलता हूँ उसे, एक छोटा सा कहानी है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप बचपन में जब आप इतना सा होंगे, इतना सा नहीं, इतना से तो थोड़ा सा जब बड़े होंगे, मतलब 2-2.5 साल के होंगे, तो जब आप दुर्गा पूजा या ऐसे कभी कोई फंक्शन में या कहीं ऐसे कहीं घूमने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे बैलून की दुकान पर आपका मन ललचता हुआ कि बैलून खरीदो। तो वैसे एक छोटा सा स्टोरी है बैलून के ऊपर। एक ऐसे ही छोटा सा बच्चा होता है, मासूम सा, ठीक है, और वो बैलून का दुकान पर जाता है। बैलून का दुकान के अंदर, बैलून का दुकान जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे सिलेंडर रखे होते हैं, दो तरह के सिलेंडर होते हैं। उस सिलेंडर में कुछ गैसेस भरी होती है, तो वो सिलेंडर मैं बना देता हूँ जैसे सिलेंडर होता है। डायग्राम पे मत जाना, है ना, अपनी अकल लगाना। ये होता है हैंडल, और यहाँ होता है वो मनुष्य जो इसे धक्का मार करके आगे बढ़ा रहा होता है, ठीक है। और ये बैलून होते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे दिल वाला बैलून भी होता है ना, जो ऐसा होता है दिल वाला बैलून, ऐसे कुछ बैलून्स होते हैं बने हुए। कुछ बैलून्स ऐसे होते हैं जो कि नीचे की तरफ रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा फिर कुछ बैलून्स होते हैं। तो अब सुनिए स्टोरी, बड़ा अच्छा स्टोरी से सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहा है, उसे बैलून पसंद आया, वो बैलून वाले के पास जाता है, बोलता है बैलून चाहिए। तो बैलून वाला पूछता है कि कैसा बैलून चाहिए आपको, ये वाला बैलून चाहिए या ये वाला बैलून चाहिए। तो बच्चा पूछता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। बोला कोई फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू बैलून, एकदम एग्जैक्टली सेम है। ये भी रबड़ का बना हुआ है, ये भी रबड़ का बना हुआ है, इसमें भी धागा है, इसमें भी धागा है। धागा होता है जो बैलून को नीचे बांध देते हैं, तो वो धागा है, थ्रेड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये बैलून है, सेम मेटेरियल, रबड़ से बना हुआ, कलर्स भी सेम है। ये भी येलो कलर का अगर है तो यहाँ भी येलो है, यहाँ रेड है तो यहाँ रेड है, सेम कलर के सेम मेटेरियल, कोई फर्क नहीं है। तो बच्चा पूछता है कि फिर ये बैलून ऐसे हवा में उठा हुआ क्यों है और ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। अगर मैं इसे कट कर दूंगा, यहाँ से अगर मैं तोड़ दिया, तो ये बैलून क्या होगा, नीचे आके यहाँ आराम से जमीन पर गिरेगा, ऐसे गिरेगा। और अगर मैं इसे कट कर दिया तो ये ऊपर उड़ जाएगा, आसमान की तरफ चला जाएगा, ठीक है। दोनों में फर्क है, मटेरियल में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, इसके अंदर कैसा हवा भरा हुआ है, उस पर फर्क है। इसके अंदर जो नॉर्मल हवा भरा हुआ है, जैसे मैं करके भर दिया, हाथ से मुंह से ऐसे भर दिया, इसके अंदर जो भरा हुआ है ये स्पेशल हवा भरा गया है, स्पेशल हवा है। हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्स करके वो गैस चैम्बर होता है, उसमें वो लोग बनाते हैं और एक गैस बनाते हैं, वो गैस डालते हैं इसमें। तो क्योंकि आपको पता है कि हीलियम इज लाइटर, सो वो ऊपर की तरफ उठता है, तो ये ऊपर उठा के रखता है। स्पेशल टाइप का गैस भरा हुआ है, इसलिए इसका पैसा भी ज़्यादा लगता है। जब खरीदे जाते तो ये 10-15 रुपये का मिलता है, शायद ये 2-3 रुपये मिलता है, पता नहीं मेरे को। मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ आप लोगों से, है ना, काफ़ी बड़ा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि 99 साल का हो गया हूँ। और फिर भी आपको ज़्यादा पता होगा कि आप तो अभी रिसेंटली 14-15 साल के होंगे आप लोग। तो ये डिपेंड करता है बैलून पर नहीं, बैलून पर डिपेंड नहीं करता है कि बैलून ऊपर उड़ेगा, अपनी आसमान पर जाएगा, अपनी ऊंचाइयों पर जाएगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बैलून के अंदर क्या भरा गया है, इस पर यह बात डिपेंड करता है कि बैलून आसमान को जाएगा, ऊंचाइयों को जाएगा या जमीन पर गिर जाएगा। इसी तरह बच्चों, हर जो बच्चा होता है ना, हर स्टूडेंट्स, उसमें कोई फर्क नहीं होता। सबके पास 750 ग्राम का दिमाग होता है,
ठीक है, सबके स्किन होते हैं, सबके बाल होते हैं, सबको सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है, बस उसके अंदर कैसा नॉलेज भरा गया उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आपका अच्छा नॉलेज भरा गया तो आप आसमान की ऊंचाई पर उड़ेंगे, आपका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। और अगर आपके अंदर अच्छा वैल्यू नहीं भरा गया है तो आप नीचे की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छा वैल्यू अपने अंदर भरना चाहिए। अच्छा वैल्यू कहाँ से भरेंगे सर? तो यार अच्छा वैल्यू भरना, अच्छा वैल्यू क्या भरना? अच्छा नॉलेज भरना अपने दिमाग के अंदर, पॉजिटिव थॉट्स भरना। ये तो सब जगह आप सुनते हो, पॉजिटिव थॉट्स भरो, पॉजिटिव थॉट्स भरो। पॉजिटिव थॉट्स तो भरना ही है, साथ साथ में अच्छा नॉलेज भरना है। आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें। अगर आपके पास अच्छे बुक्स और अच्छे टीचर्स रहेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक ब्रेन में अच्छा फीड जाएगा। देखो होता तो वही बुक है एनसीईआरटी, बट उसी एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके कुछ लोग आईआईटी निकालते हैं। बट एक्चुअली आपको एक बात सच बात बताता हूँ कि आईआईटी का सिलेबस इज 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन एनसीईआरटी बुक्स। ये एक सच्चाई है। आप दोनों बुक को निकालो, सिलेबस निकालो और मैच करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। गूगल से सर्च मारो, देखो। खैर वो अलग बात हो जाएगा। भरना है मुझे दिमाग में, अच्छी बातें भरनी है, अच्छे नॉलेज भरने हैं। ठीक है, अच्छी नॉलेज और अच्छी बातें अच्छे लोगों के साथ रहने से आता है। तो आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या भरना है आपको दिमाग में, है ना। समझदार को इशारा काफ़ी है। खैर आप समझदार हैं, आपको इशारा काफ़ी है। और हम लोग शुरू कर देते हैं IIT 38 ईयर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस। मैं इसे हटा देता हूँ और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है द वैल्यू ऑफ कॉट, मैं पढ़ देता हूँ। समेशन n इक्वल्स टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 plus k इक्वल्स टू 1 to n 2k इज विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर। ये करेक्ट है। ये एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, ये मैं बताता कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर ये चैप्टर चलने वाला है। ये पूरा सेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखता हूँ। मैं ऐसे लिखूँ अगर। अच्छा एक बात देखो आप यहाँ पर, क्योंकि अब तो मैं एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं होता ना सोचने का, तो वही तो सोचने के लिए वही सोचना सिखाना है मुझे आपको। आप कैसे देखेंगे कि भाई पार्ट पार्ट में तोड़ना शुरू करो। सबसे पहले इसे तोड़ो, क्योंकि ये तो इस ब्रैकेट के अंदर है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर है, फिर ये है। सबसे पहले इसे तोड़ो। इसे आप कैसे तोड़ सकते हैं? समेशन, ये 2 बाहर हो जाएगा, k बचेगा अंदर, k इक्वल्स टू 1 से n तक। ये बेसिकली आपको पता होगा कि 2 समेशन, ये k का वैल्यू 1 पुट करो, फिर k का वैल्यू 2। समेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। k का वैल्यू 1, फिर k का वैल्यू 2, फिर k का वैल्यू 3, फिर ऐसे करते करते n तक जाएगा। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर आप कैसे लिखते हैं? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ऑलरेडी यहाँ एक 2 प्रेजेंट है, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या? n इंटू n प्लस 1। तो मतलब ये जो है ये सॉल्व होकर के, ये मेरे पास सॉल्व होकर बस इतना आया। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ कॉट, ये बिग ब्रैकेट दे दो, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर 23 कॉट इनवर्स, यहाँ 1 लिखा हुआ, 1 लिख दिया मैंने, प्लस इसकी जगह पर मैं ये लिखूंगा n इंटू n प्लस 1 लिखूंगा। ओके, n इंटू n प्लस 1 लिखूंगा। अच्छा अभी हम लोग एक पढ़े हैं कॉट इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x को आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या अगर tan इनवर्स लिखा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया तो आप बाय डिफॉल्ट यही कंडीशन होता है। अलग कंडीशन पे वो पाई से सबट्रैक्ट और ऐड भी करते हैं, तो नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट यही हमारा चलता है। तो नहीं दिया तो ये। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट, ये हो गया समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर 23 तक। अच्छा इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? tan इनवर्स, इसे पलट दो। ठीक है, जैसे यहाँ x बाई 1 था ना, तो पलट के मैंने 1/x लिख दिया, तो ये ऐसे 1 आप इमेजिन करो तो पलट दो, तो ये 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, इस वाले को ऊपर 1 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जान से तोड़ूंगा फॉर्मूलाज में लाने के लिए। कैसे तोड़ूंगा? ऊपर 1 है ना, तो मैं 1 होना चाहिए। बस देखो क्या करो, आपको पता है कि 10 इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी, ऐसा कोई फॉर्मूला दुनिया में होता है? 10 इनवर्स a माइनस b है, 10 इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 है, प्लस है, a है, b है, तो ये a है और ये पूरा b है। तो मैं इसे लिख दो, जान मुझे तो मैं लिख रहा हूँ n प्लस 1 है ना, तो n प्लस 1 माइनस n। ठीक है, n प्लस 1 माइनस n। देखो इसमें आ गया, a की जगह पर मैंने रख दिया इसे, b की जगह पर मैंने ऐसे रख दिया,
और ऐसे ऐसे रख दिया। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है टेन इनवर्स ए माइनस, अगर ऊपर है तो माइनस टेन इनवर्स बी, ऐसा हो जाता है। तो इस वाले सिस्टम को मैं सेट करके अगर लिखूंगा तो कॉट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू 23, इसे मैं लिखूंगा तो मैं देखो ये लिखा है तो ये लिख सकता हूँ, तो ये लिखा हुआ है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए टेन इनवर्स ए की जगह पर n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 माइनस बी की जगह पर n है। अब देखो इस फॉर्मूला से मैच करते रहो, तो b की जगह पर n है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये दो, ठीक है। तो मेरा 1 2 3 स्टेप हुआ है, ये सारा कुछ मैंने समझाने के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले कॉपी कर लो, मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, अब मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी ये जो मैंने लिखा है, अब तो आगे समेशन है, इसका मतलब n का वैल्यू मुझे पुट करना है। n का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लाइक दिस आई विल गो अप टू 23। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉट, मैं n का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो टेन इनवर्स 1 प्लस 1 विल बी 2, माइनस यहाँ पर 1 डालूंगा, तो ये जाएगा टेन इनवर्स 1, n नहीं 1, ठीक है, फिर प्लस का साइन दूंगा, फिर n का वैल्यू 2 रखूंगा, तो दोनों में रखूंगा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 प्लस 1 विल बी 3, माइनस यहाँ 2 रखूंगा तो टेन इनवर्स 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरह मैं बढ़ाते चला जाऊंगा कहाँ तक 23 तक, 23 प्लस 1 विल बी 24, इस तरह डॉट 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 कर दो, टेन इनवर्स 24 माइनस n की जगह पर 23 रखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 23। देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ये वाला जो है ना, इसके अंदर में n का वैल्यू एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अप टू 23 तक रखो, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 होगा, तो 2 लिखा गया, फिर यहाँ पर 1 रखोगे तो ये लिखा गया, फिर 2 रखोगे n का वैल्यू, तो 2 प्लस 1 3 यहाँ लिखा गया, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ लिखा गया, n जहाँ है वहाँ 2 रखो, फिर जहाँ है वहाँ 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, लाइक दिस आप कहाँ तक जाएंगे 23 तक जाएंगे। आपको देखने में आएगा, अच्छा मजा आएगा। मजा का बात क्या आएगा कि आप देखेंगे तो कुछ कट जाएगा यहाँ से, देखो ये माइनस कट रहा है, ये देखो टेन इनवर्स 3, यहाँ पे टेन इनवर्स 3 आएगा, इस तरह आगे वाला पीछे वाला काटते जाएगा। तो पैटर्न को समझ में आना चाहिए आपको, ये पीछे वाला जो है इसने आगे वालों को काट दिया, तो ये पीछे वाला जो है ये अपने आगे वालों को काट रहा होगा, ठीक है। यही सब ट्रेनिंग लेना है, यही सब तो सोचना है, ठीक है, नहीं तो पूरा रायता फैल जाएगा। यही सब सोचने के लिए तो आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या है, कॉट है, ब्रैकेट है, बचा क्या मेरे पास, ये बचा। अच्छा, ये प्लस 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 आएगा, है ना, देखो हर बार देखो, बड़ा नंबर के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस होगा, 5 के आगे प्लस होगा, 24 के आगे प्लस होगा। बड़ा वाला नंबर के आगे प्लस है, छोटा वाला के आगे माइनस है, 1 के आगे माइनस है, 2 के आगे माइनस है, इसी तरह 23 के आगे माइनस रहेगा। ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा पॉज करके रोक करके सोचिए खुद से भी कि भाई यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ -3 है, कहीं 4 है तो -4 है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ 24 है तो आगे 24 होता माइनस का, अगर यहाँ 24 मतलब लिमिट नहीं होता 23 तो आगे मैं और लेता तो 24 को काटता, बट यहाँ हमें रुकना है तो इसलिए ये इसे काट नहीं पाया, तो 23 और हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे बड़ा वाला के आगे प्लस का साइन है, 2 के आगे प्लस है, तो इसी तरह मतलब बड़ा वाला मतलब जब मैंने 1 रखा तो इसमें बड़ा ये है ना, तो इसके आगे प्लस है। जब मैंने n की जगह पर 23 रखा तो इसमें बड़ा कौन है, ये है ना, तो इसके आगे प्लस, ठीक है। ये पैटर्न है। तो चलते हैं फिर आगे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 10 इनवर्स 24 माइनस 10 इनवर्स 1, ये बच गया, ये वाला बचा मेरे पास और ये वाला बचा, तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, अभी भी जस्ट मैंने लिखा था फॉर्मूला, कॉट 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b क्या हो जाता है, 10 इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ab, ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 23 बाई 25 हो जाएगा, 23 बाई 25। अब आप क्या करोगे, आपको पता है, इसे पलटोगे तो कॉट निकल के आएगा बाहर, और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 25 बाई 23। मैं कर दूं क्या, देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसे आप पलट दोगे, जैसे जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने जैसे इसे पलटा तो ये लिखा था, तो 10 को पलटूंगा तो ये लिख सकता हूँ। उसी तरह 10 को अगर मैं पलटा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। आप, मैं ये उम्मीद करके मान के चल रहा हूँ कि आपने सारा प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रखा है, तभी आप एडवांस का क्वेश्चन देख रहे हैं। एडवांस का क्वेश्चन देख रहे हैं है ना, एडवांस का क्वेश्चन वही बच्चा देखता है भाई जिसको कंप्लीट होना चाहिए ना। अगर नहीं कंप्लीट है तो आप एक बार प्रॉपर्टीज जाकर के पूरा देखिए। हालांकि आप इसे देख करके बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप नोट कॉपी में लिखते रहे साइड में कि भाई ये ऐसा प्रॉपर्टी ऐसा है, इसका प्रॉपर्टी ऐसा, तो वो बहुत सारा प्रॉपर्टीज कवर हो जाएगा। और एडवांस के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 4-5 प्रॉपर्टी लग जाता है। तो अगर आप साइड में कॉपी के साइड में लिखते चलोगे 4-5 प्रॉपर्टी, तो आपका अभी इस क्वेश्चन में कवर हो गया होगा। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स होना चाहिए यहाँ पर, तो पलट दिया ना, ये हो गया कॉट इनवर्स। अब ये एसिड बेस समझ लो कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स कॉट गया, बचा 25/23, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये आप कॉपी कर लें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग ये करते हैं, देखिए क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप पेशेंसली लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, गारंटी है कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। जो आपका मिस हो गया होगा, छूटा होगा इधर उधर, है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि जैसे पढ़ाई जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसे होता है। तो आपने थ्योरी पढ़ा, आपने थ्योरी पढ़ा, आपने थ्योरी पढ़ा, बट क्वेश्चन जब करते हैं तो ये सारा कनेक्ट हो जाता है, ये सारा लाइन कनेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन इसीलिए करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन करते हैं तभी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है आपका। थ्योरी पढ़ करके थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। थ्योरी पढ़ करके एक्चुअली मार्केट में लोग क्या करते हैं, थ्योरी, अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब थ्योरी और पढ़ो। अरे भाई थ्योरी तो पढ़ लिया, जितना था उतना, एक पैराग्राफ था पढ़ लिया, एक पैराग्राफ, अब इसमें क्या निकाल देने हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चन करो ज्यादा, 3-4 क्वेश्चन करो उसी कंसेप्ट के ऊपर, अपने आप नया निकल के आएगा। और फिर जाके ऐसे होता है, फिर जाके कंसेप्ट भी डेवलप होता है, फिर थ्योरी भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देखें, ये 2014 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। फंक्शन है 0 to π/4, 0 to 4 पाई है, π/4 नहीं, 0 to 4 पाई, और ये है 0 to π। इधर वाला क्या होता है, डोमेन होता है, इधर वाला क्या होता है, कोडोमेन होता है। और फंक्शन का डेफिनेशन कैसा है, फंक्शन का डेफिनेशन है f(x) = cos इनवर्स cos x। तो cos इनवर्स cos x इस क्वेश्चन के अनुसार जो है, अच्छा cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो उसमें ऐसे ही मैं बोला ना, मैं पूरा चीज एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर रफ में ये सब बात लिखते जाएंगे तो आपके पास अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। ये आधे 1 घंटे का जो वीडियो होने वाला है, तो उसमें cos इनवर्स cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसे, ठीक है। आगे चलता रहेगा, ये ज्यादा आगे जगह नहीं मेरे पास, बट वो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ऐसे छोड़कर ये ऐसे ऐसे आता रहता है, ऊपर ऊपर रहता है। ये टॉप का पॉइंट जो होता है ना, ये टॉप का पॉइंट होता है पाई, और ये बॉटम वाला 0 है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब कोडोमेन, कोडोमेन उसने दे रखा है 0 से पाई, और कोडोमेन ही रेंज है इसका, अभी फिलहाल तो रेंज वही है। अच्छा, उसके बाद उसने दिया है 0 to π, 0 to π जाना है। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये तो पूरा चलता है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों चलता है ये, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये जो IIT ने जो क्वेश्चन डाला था अपने क्वेश्चन में 2014 में, उसने बोला कि भाई 0 से 4 पाई तक ही आप बनाइए, उससे ज्यादा मत बनाइए, 0 से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 0 है, और आपको देखना ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई, ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई, और ये जो आएगा ना यहाँ पर, आगे जगह नहीं है बट आप फील करना, ये वाला होता है 4 पाई, ये वाला होता है 4 पाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या करना होगा, इस साइड वालों को हटाना होगा, ठीक है, इससे हमें हटा लेना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इसका ग्राफ ऐसा बचा, बट इससे पहले मैंने जो बनाया था वो इसका ग्राफ था, सिर्फ इसका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो था, अब ये रिस्ट्रिक्शन के अनुसार ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आगे पढ़े। द नंबर ऑफ पॉइंट x 0 to 4 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज। अच्छा, ये कैसा था क्वेश्चन में बताओ, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन तो 4 होते हैं ना, इंटीजर टाइप में कितना ऑप्शन हो जाएगा सोचो, 0 1 2 3 4 9 तक हो जाएगा ना, तो इतना अच्छा खासा इंटीजर टाइप क्वेश्चन में लंबा हो जाता है ऑप्शंस। इसके आंसर भी आएंगे वो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, कुछ ऐसा आएगा, इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। अच्छा, तो ये जो है, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, दो इक्वेशन दिया हो, एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है, बोल रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लो, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लो, ग्राफ को आपस में भिड़ा दो,
ठीक है, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए ग्राफ है, ओके, और ये एक ग्राफ और है। मैंने दो कर्व्स को, ये कर्व है और ये एक लाइन है, ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया, एक जगह इंटरसेक्ट किया, तो एक जगह सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये ऐसा वैल्यू है जो इस वाले को और इस वाले दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये कॉमन वैल्यू है। अगर मैं आगे ले जाकर के इसे ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, तो 2 पॉइंट आया, तो 2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वो मेरे ग्राफ पर कि कितनी जगह वो कट कर रहा है, बट जितनी जगह कट किया उतना सॉल्यूशन होता है, उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उतना कॉमन पॉइंट्स होंगे। मतलब ऐसे वैल्यू होंगे जो दोनों ही ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों ही ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ और इसका ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सर ये क्या है, आप इसे देखो ऐसे -x/10 + 1, क्या ऐसा नहीं है? देखो 10 से आप दोनों को डिवाइड कर दो, 10 को 10 से डिवाइड किया हुआ ना, 10 को माइनस से डिवाइड किया है। अच्छा, आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि x के सामने माइनस का साइन रहेगा नेगेटिव, तो स्लोप होगा लाइन का ऐसे रहेगा, स्लोप यूं ऐसे जाएगा, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ये किस पॉइंट पे कट करेगा? यहाँ पर इंटरसेप्ट, दैट इज 1 दे रखा है इसने। ये जो होता है y = mx + c, y = mx + c, m की जगह पर माइनस है और c की जगह पर 1 है, m की जगह पर माइनस है, मतलब स्लोप नेगेटिव है और कट इसका 1 पर है, 1 पर कट कर रहा। और ये x को कहाँ पर कट किया, अगर ये पता लगाना है आपको तो आप y को 0 कर दो, मतलब इसे पूरा 0 कर दो, इसे 0 कर दो तो आप देखो ये कितना आएगा, 10 आएगा। इसे 0 कर दोगे तो 1 इधर जाएगा, ये -10 हो जाएगा और माइनस कटेगा, 10 आएगा। ये आप कर सकते हैं खुद से। ये इतना आया, मतलब इसका ग्राफ आया। अब क्या मैंने बताया, दोनों को भिड़ा दो, ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को कहीं मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा फील आएगा इससे। ओके, ये रहा मेरे पास ऐसे, ये है 0.4 पाई, ठीक है। ये है मेरे पास टॉप का वैल्यू है पाई, ये टॉप का वैल्यू है पाई, ये है 4 पाई, ये है 1। अच्छा, पाई कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग ऐसा करके जाता है, और ये है 1, तो इससे तो नीचे ही होगा, यहाँ कहीं मान लो ये है 1, और ये है 10, और ये है 4 पाई। 4 पाई मतलब मान लो पाई 3 पॉइंट समथिंग करके जाता है, बहुत लंबा वैल्यू होता है, तो मैं 3 ही मान लूँ। अगर तो 3 × 4 कितना हो गया? 12, और 10 तो इससे आगे होना चाहिए, तो यहाँ कहीं होना चाहिए 10, क्योंकि ये 10 है ना। मैं दोनों ग्राफ को मर्ज कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन जा रहा है वो यूं ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला, और ये तो ऐसे बना हुआ। तो कितनी जगह वो कट किया? 1 2 3। तो देयरफॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? 3। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जो 1 2 0 1 2 3 आया, 3 वाले पे आप टिक कर देना, ये आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसे कॉपी कर लें बच्चों। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। IIT 2008 में पूछा गया था, उस समय IIT होता था, एडवांस नहीं होता था। एडवांस तो अब इधर से शुरू हो गया, पहले तो IIT और AIEEE ऐसा हुआ करता था। तो वो IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, √1 + x² x cot इनवर्स है, cot इनवर्स x प्लस sin cot इनवर्स x, ये होल स्क्वायर है, -1 होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू, ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो आप टिक कर लो। जो अच्छा लगा, देखने में अच्छा लग रहा, तो बहुत बात है तुक्का। मैं भी अपने टाइम में जब क्वेश्चन किया करता था, मतलब मैं तो कोटा में पढ़ा था, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा था। अब तो देखो टेस्ट सीरीज देना चाहिए हमेशा, टेस्ट सीरीज जो बच्चा नहीं देगा ना वो एग्जाम क्रैक करना मुश्किल जाता है उसके लिए। टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चन बना ठीक है, नहीं बना तो मॉक टेस्ट में क्या थोड़ी ना उससे सिलेक्शन रहा, तो मैं भी कहता था जब नहीं बना तो भाई कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये ठीक लग रहा है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है तो हार्ड ऑप्शन कौन सा लग रहा है, ये वाला ऑप्शन। अगर तुक्का मारना तो मैं इसे मार लेता, मैं थोड़ा सा, तो तुक्का नहीं मारना चाहिए, क्योंकि तुक्का मारना गलत होता है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखो ना, एक क्वेश्चन सही है ना, 4 में से एक क्वेश्चन सही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटीजर टाइप क्वेश्चन किया, इंटीजर टाइप में कितने ऑप्शन हो गए? 10 ऑप्शन हो गए, 0 से लेकर 9 तक। समझ रहे कितना लेस प्रोबेबिलिटी होता है सही होने का। तुक्का नहीं मारना चाहिए, तुक्का तभी मारो जब आप 70-80% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तुक्का मारने का भी ट्रिक होता है, वो भी मैं कभी आपको सिखाऊंगा, तुक्का मारने का ट्रिक कैसा होता है। तुक्का मारने का ट्रिक होता है कि कभी आप
70-80% सॉल्व कर लो तो फिर डिसाइड करो, वो कभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं अपने आप को। तो वो एक चलेगा द तुक्का कॉन्सेप्ट, है ना, वो एक मैं वीडियो बना दूंगा, जिस बच्चे को तुक्का मारना है कैसे मारेगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ तुक्का नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाता है वैसे। ये रहा क्वेश्चन। और ये अच्छा आपको देखना ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। आप देखिए कि अंदर में जो बैठा हुआ ना इंसान, कौन सा इंसान बैठा है, कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या बैठा है, कॉट इनवर्स एक्स। जो अंदर में बैठा हुआ इंसान है वो इंसान क्या कौन है, कॉट इनवर्स एक्स है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया जाए। देखो ऐसे ही मैंने क्लास में बताया था कि जो अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप थीटा मान लो या कुछ अल्फा मान लो या ऐसा कुछ मान लो। तो अंदर में जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप वो जो मैंने ट्रिक बताया था उससे भी जाओगे तो यही मिलेगा आपको। कॉपी में लिखवाया भी था बाकायदा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, फटाफट देखो कॉट थीटा आ जाएगा। उसके बाद आप यू ड्रॉ कर, अच्छा कॉट है तो आप क्या कर सकते हैं इसे 10 में अगर लिखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, है ना, ये पलट जाएगा, x/1 है तो पलट जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और ये क्या हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉस है बाहर, तो अंदर में कॉस रहेगा तो मजा आएगा, कॉस से कॉस काट देंगे हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे डब्बा में कर देते हैं। तो कॉस अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स, देखो ये बाहर में लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट दे दिया, एक और ब्रैकेट दे दिया, एक्स दे दिया, कॉस। अच्छा एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कॉस है, यहाँ पर कॉट है, इसे कॉस बनाओ इसके हेल्प से। तो कॉस क्या लिखोगे आप, यहाँ से कॉस थीटा आप क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहीं पर मैं साइन भी लिख देता हूँ क्योंकि अगला में साइन की जरूरत है। तो साइन थीटा में इसकी हेल्प से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दैट इज परपेंडिकुलर, है ना, पंडित बद्री प्रसाद बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आपको छोटा छोटा लिखा नहीं दिख रहा तो मैं बोलता हूँ, आप देखो साइन है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस है x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप क्या करना, वहां होता है 0.5 स्लो कर लेना या 0.5 स्पीड कर लेना वीडियो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा वो बोलता है, ये आप कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। खैर यहाँ पर देखो कॉस, मैं इसे अगर कॉस में लिख दूं, अगर मैं इसे कॉस में लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस में मैं इसकी जगह पर मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, कॉस, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू में लिखूंगा, क्योंकि थीटा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या फिर मेरे पास, सिर्फ ये बचेगा x बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी स्टेप को मैं बोल रहा था, थोड़ा जल्दी कर दूंगा। और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ऐसा हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैं साइन की यहाँ पर अगर बात करूं तो आप सोचो यहाँ पर साइन इनवर्स लिखना है आपको, कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स क्या लिखोगे आप, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो साइन से साइन कटेगा, बचेगा क्या मेरे पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, क्वेश्चन में दे रखा है, -1 है, होल पावर 1/2 है, ब्रैकेट 2 लगा हुआ है, हाँ ठीक है। अब देखो इसका आप एलसीएम लो, जरा जल्दी जल्दी करना मेरे साथ, एलसीएम तो सेम होगा, ये क्या हो जाएगा अंडर ये इतना हो जाएगा और x+1 हो जाएगा ऊपर में, और ऊपर में रहेगा x+1 और नीचे में रहेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर नीचे आप रैशनलाइज कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, देखो ये वाला स्टेप आप खुद से करें, एलसीएम लेकर के रैशनलाइज करें, खुद से करें, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप IIT एडवांस का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको ये रैशनलाइजेशन वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। अभी ये तो आप स्क्वायर है, रूट है तो गया, फिर यहाँ से 1 और 1 भी जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर एक काम का बात है, काम का बात क्या है कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का ऊपर 1/2 ऐसा बचेगा। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट हटेगा, 1 से 1 कैंसिल है, एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 बचेगा। एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, इसे बोलते हैं हम लोग,
इसे मॉड एक्स बोलते हैं। और मॉड का मतलब प्लस माइनस दोनों निकलता है, मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों। और आपको मैं बता दूं क्वेश्चन में एक छोटा सा चीज मुझे छूट गया, यहाँ पर लिखा हुआ था एक्स का जो कंडीशन है वो है 0 से 1 तक, ठीक है, वो कंडीशन दिया है। अगर कंडीशन नहीं देगा तो मॉड से मैं प्लस माइनस बाहर निकालूंगा, तो इसलिए क्वेश्चन वाला ने ये कंडीशन दे रखा था, वो मैंने मेरे से लिखना छूट गया था। तो यहाँ से अब देखो एक्स कहाँ से है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक मतलब कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए मॉड से बाहर जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव लेके निकलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एक्स कभी नेगेटिव भी लेके निकलता है क्या, तो हाँ लेके निकलता है, मॉड का काम ही है प्लस माइनस एक्स देना। थ्योरी क्लास में आपको बताया जाएगा, अभी तो मैंने फिलहाल थ्योरी नहीं पढ़ाया है इन सभी चीज़ों का, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा क्यों होता है। बाकी जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही है, मैं बहुत बार क्लास में बता चुका हूँ ये क्यों होता है। ये हो गया एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही। तो तुक्का अगर मारा होता तो गलत हो जाता। आप इसे कॉपी कर लें, मैं इसे मिटा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं IIT 1999 है ना, 1999, शायद उस वक्त आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, आप लोग तो 17-18 साल के बच्चे होंगे अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझ में आएंगे। प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। और आप प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन करके बैठोगे तो आपका मेंस निकलेगा, है ना, मैक्सिमम चांस बढ़ जाता है होने का। देखिए क्या हो रहा है कि रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस प्लस दिस, है ना, टेन इनवर्स जो लिखा हुआ प्लस साइन इनवर्स जो लिखा हुआ इक्वल्स टू पाई/2, इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हमें बताना है। देखिए बताने से पहले एक बात तो आपको बता देता हूँ मैं कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर कोई भी इंसान हो, ये इंसान क्या होता है, ये इंसान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रूट के अंदर कोई भी इंसान हो, रूट के अंदर कुछ भी होना, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो फिर वो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, आयोटा आएगा वगैरह वगैरह हो जाएगा। और जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर रियल नंबर, फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफाइन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि रूट के अंदर जो भी हो उसे उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो मैं रूट के अंदर जो भी है इसे उठाया और एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। ये तो मैंने 10 वाले का किया था, साइन वाले का भी मैं करूँगा इसी तरह। तो साइन के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे मैंने कर दिया, ओके। ये दो चीज मैंने कर दिया। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे ये भी देखना होगा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कहाँ तक, क्यों ऐसा देखना होगा सर, मतलब क्योंकि 10 इनवर्स के अंदर ये बैठा ना, पहले तो मैंने रूट का कंडीशन सेटिस्फाई किया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब 10 इनवर्स का भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। 10 इनवर्स क्या कहता है, 10 इनवर्स कहता है कि मेरे डोमेन, मेरा जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर होना चाहिए, मतलब मेरे पास जो बैठे वो पूरा रियल नंबर बैठे। तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो बैठे, मेरे गोद में जो बैठे, जैसे कंगारू का गोद में होता है ना, वो कंगारू का बच्चा देखोगे, कंगारू अपने पैकेट बनाता है, उसे भगवान बनाते हैं अजीब सा, उसके अंदर बच्चा रहता है, वो तो उससे गोद में जो बैठा वो कंगारू ही बैठे। अगर आप बैठ जाएंगे तो कंगारू आपको लात मार मार के ठीक कर देगा। तो ये जैसे 10 इनवर्स से गोद में जो बैठे वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और ये रूट बोलता है कि भाई मेरे अंदर जो है वो पॉजिटिव नंबर हो, तो पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब ये समझ में आया कि पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ये 0 यहाँ दिखा गया गलती से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करेगा। साइन क्या बोलता है, साइन बोलता है कि मेरे अंदर जो बैठे, मेरे गोद में जो बैठे वो -1 से 1 तक बैठे, इसका डोमेन होता है -1 से 1। साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो इसके अंदर जो बैठे वो -1 से 1 बैठे, और ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा बैठे, समझिएगा। मतलब आप बोल रहे हैं, आपका दोस्त बोलता है कि मैं चाय और समोसा दोनों खाऊंगा, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, तो फिर आपका दोस्त क्या करेगा, मजबूरी में कॉमन वाला जो चीज़ है उसे खाया जाएगा, तो दोनों लोग मिलकर चाय पी लेंगे। उसी तरह है, ये बोल रहा है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बोलता है कि मेरे अंदर जो बैठेगा वो -1 से 1 तक बैठेगा, मतलब -1 से लेकर 1 तक बैठेगा। मैं दिखा दूँ आपको बना करके फोटो। ये बोल रहा है कि -1 से 1 तक बैठेगा और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हुआ कॉमन, मतलब 0 से लेकर 1 तक। तो ये जो है इसे मैं अगर ठीक करूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसे एडजस्ट करूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स के लिए।
और ये हो गया टेन इनवर्स के लिए सारा कंडीशन मिल लिखी और दोनों को जोड़ने से π/2 आता है। तो सबसे पहले जोड़ने का तो बाद में बात है, ये निकाल दिया मैंने गलती से, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, वापस लिख देता हूँ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को एक ऐसा वैल्यू x का मुझे फाइंड करना होगा जिस पर ये दोनों सेटिस्फाई करते हो। एक ऐसा रियल वैल्यू मुझे फाइंड करना होगा जिस पर ये दोनों सेटिस्फाई करते हो। आप जरा चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डी कैसा है, आप जब तक चेक करिए इसका डी कैसा है। ये मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी x² + x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं एक काम करता हूँ इसी क्वेश्चन में दोनों तरफ +1 ऐड कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये +1 कर दूंगा तो ऐसा बन जाएगा ये। तो मैं कर देता हूँ x² + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू +1। दोनों तरफ मैंने +1 ऐड किया, 0 + 1 तो 1 ही होगा। तो मतलब ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और ये वाला वैल्यू, यही वाला वैल्यू जो है, यही वाला वैल्यू, ये देखो इसका नाम अगर रख लो, दिस इज भोलू, है ना, भोलू। तो मैं बोल रहा हूँ भोलू इज ग्रेटर देन 1 और अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भोलू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो भोलू किस वैल्यू पर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब भोलू कौन सा वो कॉमन वैल्यू जिसपे भोलू खुश है। भोलू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब भोलू जो है वो 1 पर खुश है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भोलू जो है, मतलब भोलू एक्चुअली क्या था, x² + x + 1 ये इक्वल्स टू 1। इस पर मुझे सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करना तो बड़ी बात नहीं, मेरे ख्याल से 1 और 1 गया, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1। आप चाहो तो ये वैल्यू दोनों उठा करके यहाँ पर और यहाँ पर रख करके देखो, आपको देखो जोड़ करके π/2 मिलेगा। मैं एक बार रख के दिखा देता हूँ। 0 रखो यहाँ पर, 0 रखो मेरे साथ, तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0, 10 0 क्या होता है 0, खत्म। यहाँ पर 0 रखो, x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 + 0 वो भी 0 + 1 तो 1 बचा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, तो आया ना π/2। अब -1 रख लो, -1 रखोगे तो यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू -1 विल बी 0, खेल खत्म। -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 तो -1 फिर से कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, फिर से π/2 होता है। तो ये दोनों वो वैल्यू है जो क्या सेटिस्फाई दे रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो आप ऑप्शन उठा कर यहाँ पुट कर देना और आंसर निकल जाएगा। तो IIT का क्वेश्चन अगर मेंस वगैरह में होता तो वो ये वैल्यूज पूछता, बट IIT में तो वो भी चला के वो जानता है कि बच्चे ऑप्शन से बना देंगे, इसलिए वो आपसे ऐसा ना पूछ के पूछा हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन कितने आए हैं, 2, एक 0 और एक -1, तो 2 आंसर हमारा है 2, ये 2 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे हम लोग। अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ समझने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक आपसे कॉपी कर लें, मैं इधर हट जाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, बट क्वेश्चन में चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। अब तक अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग का 10-15 मिनट देखने के बाद गायब हो गया होगा, ठीक है। वो उसी तरह गायब हो जाता है जैसे कंपटीशन में लोग गायब हो जाते हैं। 10 लाख 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं कंपटीशन का, ठीक है। एग्जाम मात्र 10,000 12,000 ही निकालते हैं। तो वही लोग एग्जाम निकालते हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ाई रेगुलर हर रोज सिस्टमेटिक डिसिप्लिन से करना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में टिके हुए हैं, इसका मतलब आपका इच्छा है, आपका दिल का इच्छा है पढ़ने का, और आप पढ़ने वाले इंसान हैं, मतलब आप में है कुछ क्वालिटी, तभी। नहीं तो देखो ऐसा नहीं है, आदमी को शुरू में अच्छा लगता है, नया किताब खरीदता है ना तो अच्छा लगता है, अरे नया किताब, हाँ बहुत अच्छा मस्त स्मेल कर रहा है ना। 1 महीने के बाद वो किताब खोल के नहीं देखता है, ठीक है। फिर 1-2 महीने के बाद तो फिर भाई कहीं से नोट्स मिल जाए किसी का। 6 महीने के बाद हे भगवान पास करा देना कैसे, है ना। 3 इडियट में देखा है ना, वो भगवान पास करा देना। सीता और क्या नाम था उसका, रीना क्या बोलता है, ऐसे कुछ बोलता है। हाँ 3 इडियट में आपने देखा, वो 3 इडियट नहीं बोलता, मेरे को याद नहीं, बट वो बोलता है कि पास करा देना तो समथिंग एक्स एंड वाई को मैं अपनी बहन की नज़र से देखूंगा। तो फिर लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा होता, पर जो टिका रहता है अच्छे से पढ़ाई में टिका रहता है, लास्ट तक कंसेप्ट को एक्वायर करता है, ग्रैप्स करता है, खाता है कंसेप्ट को। ऐसा समझो कंसेप्ट को खाना है, आपको खाना है, पचाना है। जैसे आप खाना खाते हो, पचाते हो, तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, जिससे कि आपके चेहरे पर ग्लेजिंग रहती है, आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, आप वर्कआउट कर पाते हो।
तो उसी तरह ये कंसेप्ट होता है, जितना आप कंसेप्ट लोगे बचाओगे उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये हो गया द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एंड दिस, है ना, ये एंड ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ से लेकर ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स इज, ये चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने पिछले वाला भी एक बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ पर अंदर में कॉट इनवर्स है, बाहर में साइन है, तो आप इस कॉट इनवर्स को ट्राइंगल वाले मेथड से साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। सिमिलरली यहाँ पर जो टेन इनवर्स है इसे आप ट्राइंगल वाले मेथड से कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, फिर वो एसिड बेस कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये एक्स में से कौन सा वैल्यू है। अच्छा एक काम आप मत करना, सर ऐसे कर सकते हैं क्या, कैसे, ऑप्शन उठा के डाल दें यहाँ पर, मत डालना। क्यों नहीं डालना, क्योंकि ऑप्शन उठा के डाल तो दोगे सही होगा, बिल्कुल सही है, प्रोसेस सही है, बट एक्चुअली आपसे मैं पूछूं कि टेन इनवर्स, मैं आपसे पूछता हूँ 30 डिग्री कितना होता है बताओ, आपको पता है। अच्छा 1045 कितना होता है ये बताओ, ये भी आपको पता है। चलो मैं लिख देता हूँ 1 है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 1 कब देगा, आप बोलेंगे सर 45 पर देगा, उल्टा मैं पूछ सकता हूँ 45 नहीं, 45 से और भी सारे वैल्यूज देगा, ठीक है। मैं बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ 45, ठीक है, और भी बहुत सारे वैल्यूज पर 1 देगा, ठीक है। 2 and पाई जोड़ देंगे, क्योंकि आप एडवांस का बच्चे हैं आप लोग, तो आपको पता है भाई सिर्फ 45 पर नहीं देता है, ठीक है। बेसिक में बात कर रहा हूँ, बेसिक। मैं आपसे पूछता हूँ हाफ कब देगा 10, मैं पूछता हूँ हाफ कब देगा, किस एंगल पर हाफ देगा तो सही, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि 10 का ग्राफ ऐसे चलता है। अरे ये क्या बना दिया मैंने, चलो आपको पता है ना 10 का ग्राफ ऐसे चलता है, ये π/2 है, ये माइनस का π/2 और ये ऐसे आता है, ठीक है। ये तो यहाँ कहीं 1 होता है, ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है 1, ये होता है π/4, ये भी पता है आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि हाफ मतलब यहाँ पर एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, तो ये हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम लोग नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन उठाओगे ना तो देखो हाफ है, आप यहाँ पे डालो तो 1 माइनस हाफ, ये वाला मान लो मैं माइनस हाफ डाले तो 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ होगा ना। तो कॉट हाफ कहाँ आता है, आता तो है पर कहाँ आता है वो नहीं पता, इसीलिए ऑप्शन उठा के मत डालना, ठीक है। ऑप्शन उठा करके मत डालना, सब में ऑप्शन उठा के नहीं डाला जाता। और वैसे वो IIT वाला है, ठीक है, तो वो भी तिकड़मबाजी करके वहाँ पहुंचा और क्वेश्चन बना रहा है, आपसे बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसे पता है कि मैं ऐसा दूंगा तो बच्चा क्या कर लेगा। तो वो एक्चुअली आपका कंसेप्ट ले करके आपको एडमिशन देना चाहता है, आपका कंसेप्ट देख करके। मेंस में ऐसा चलता है, मेंस वगैरह तक उस लेवल तक चलता है। एनडीए का क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन से ही बनवा देता हूँ, आप मेरे वीडियो फॉलो अगर करते हो आपको पता होगा, एनडीए का क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन से खत्म कर देता हूँ खेल। मेंस लेवल पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको वो हो जाएगा, बट यहाँ पर वह काम नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हाँ, और सॉल्व हम लोग थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाए 2-4 स्टेप गायब कर दें, ये सब काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, आपको मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अंदर हो, ITF अगर अंदर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ITF हो, तो ITF को आप क्या मानो, थीटा मान लो। तो इसे आप क्या मान लो, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को आप क्या मान लो, थीटा मान लो। आप इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके आप साइन इनवर्स वैल्यू निकालो, क्या होगा, कैसे वैल्यू निकालोगे, वही ट्रायंगल मेथड से आप जाओगे, ठीक है। इसे उड़ा कर उधर ले जाओगे तो कॉस इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा, टेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1/x हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है परपेंडिकुलर, दैट इज 1 बाई हाइपोटेनस, दैट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने एक स्टेप गायब किया यहाँ पर, आपको समझ में आता होगा शायद कि क्या करना है, ये इसको उधर ले आना, ट्रायंगल बनाना, सारा कुछ करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ वैल्यू क्या होगा, ये सारा कुछ वैल्यू थीटा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू दिस मच एंड थीटा इक्वल टू दिस मच। इसका मतलब ये बराबर ये है, इसका मतलब मैं इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन की जगह पर मैंने ये लिख दिया, साइन की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स
1/√1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी इसी तरह ये वाला साइड को सॉल्व करो। ये मैं मिटा देता हूँ, आप कॉपी कर लिए होंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, ये बोर्ड आवाज कर रहा है क्या? ठीक है, तो ये नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ 10 इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा ले लो। थीटा भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, बट थीटा दो बार जैसे बच्चा कंफ्यूज करता है, सर थीटा दो बार किसी आ गया, तो इसी जगह से अल्फा ले लिया मैंने, अल्फा ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। फिर से आप वही सारे कैलकुलेशन करो, बट इस बार आपको कॉस चाहिए, तो सीधा मैं कर देता हूँ कॉस इनवर्स क्या होगा, ये है ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, यहाँ x होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाता है, ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये वाला वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखूंगा, फिर वो कॉस इनवर्स एसिड बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं लिख देता हूँ एक्चुअली कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये एसिड बेस कैंसिल, कॉस इनवर्स एसिड बेस कैंसिल, और ये कैंसिल होने के बाद जो बचेगा ये आप कॉपी करो, गायब। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा दैट इज 1/√1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा जानबूझ करके। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास जो सिनेरियो बचेगा वो है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को पलट दो, आप पलटोगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स का स्क्वायर ऐसा बचेगा। ओके, ये एक मिनट, ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ मैं, ये ब्रैकेट कंफ्यूज कर रहा मेरे को। 1 प्लस एक्स है ना यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, मतलब यहाँ से स्क्वायरिंग रूट हटा, यहाँ से रूट से वो बाहर निकल गया, तो ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ से x निकलेगा और x कट जाएगा और 1 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूफ हो गया। तो 1 इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया ना। तो ये तो गलत है, कुछ ना कुछ गलती हुआ यहाँ पर, तो वही यही गलती को समझाने के लिए मैंने ये पूरा प्रोसेस सॉल्व करना शुरू किया। ऐसा मत करना, ठीक है। क्या करना है, कहाँ गलती हो मैं बता देता हूँ। गलती यहाँ हुआ, कहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्या कैसे हो गया सर, पता भी नहीं चला। अरे पता नहीं चला इसलिए तो मैंने बताया कि हो सकता है कि बच्चा यहाँ पर कर दे गलती, इसलिए तो मैं जानबूझ करके ये कर रहा हूँ। ये रूट हटेगा ना जब यहाँ से, तो इस तरह से गिरता है, ठीक है। और रूट के अंदर जो होता है ना, ये होता है मॉड एक्स, ऐसे होता है, ये भूल जाता है बच्चा। अच्छा, अब समझ में आ गया सर। अब क्या करेगा भैया, मॉड एक्स का मतलब प्लस माइनस निकलेगा। एक निकलेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स, और एक निकलेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस का एक्स। और ये प्लस का एक्स के साथ अगर आप देखोगे तो एक्स और एक्स ये कैंसिल होगा और फिर से प्रूव हो जाएगा 1 इक्वल्स टू इतना। इसलिए ये रिजेक्ट करेंगे हम। लाइफ में पहली बार आपने रिजेक्ट किया होगा प्लस साइन को रिजेक्ट कर दीजिए और माइनस साइन को एक्सेप्ट कीजिए, और इसे एक्सेप्ट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। ये आपको मिलेगा -1/2। तो ये -1/2 ऑप्शन देख लो आप कहाँ पर है, ये -1/2 ऑप्शन यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसा है, किस तरह से सॉल्व करना भाई। बंधु है ना, बच्चा लोग, बालिका लोग है ना, बालिका और जो भी बालक, आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए मैंने जो सिखाया वो सीख। आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 1994 में, if we consider only principal value of inverse trigonometric function, then the value of 10 cos inverse 1/5√2 minus sin inverse 4/√17 is, इनमें से कौन सा वैल्यू है। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो दिया हो, मैंने बार बार बोल रहा हूँ है ना,
जो भी दिया हो उसे आप क्या कर लो, थीटा मान लो, और इसे थीटा मान लिया, इसे कुछ और मान लो। क्या मानोगे आप? कुछ भी मान लो जो आपको मन करता है, अल्फा मान लो, ठीक है। और बाहर में 10 है तो इसे भी 10 में कन्वर्ट कर लो, इसे भी 10 में कन्वर्ट कर लो, बाहर वाले को देख के कन्वर्ट कर लो। तो ये कॉस इसे 10 में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 1/5√2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये हो गया, तो ये ट्रायंगल बना लो, ठीक है। बेस है 1, हाइपोटेनस है 5√2, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर करो ना, 25 दूनी 50 -1 49 7, और टेन इनवर्स कितना आ जाएगा? टेन थीटा 7 आएगा, टेन थीटा 7 आएगा, टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से कैलकुलेट कर लो। मैं अगर लिखूँ साइन अल्फा, ट्रायंगल बना लो, ये हो गया अल्फा, और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 4/√17 हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है? √17 स्क्वायरिंग करो जरा, देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे? मैं यहीं पे करूँ क्या? क्वेश्चन मिटा कर दूँ यहीं पर? देखो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स थीटा की जगह पर थीटा का वैल्यू ये है और थीटा का वैल्यू ये है। इसका मतलब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/5√2 की जगह पर टेन इनवर्स 7 लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में मिटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं टेन इनवर्स 7 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पर मैं टेन इनवर्स 4 लिख सकता हूँ। इतना कुछ थीटा है ना, टेन इनवर्स 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मिटा दो और यहाँ लिख दो टेन इनवर्स 4। अब आप क्या करो, इसे मैं मिटा दूँ क्या? आप कॉपी कर ली होंगे, अब तो कॉपी हो जाओ। देखो अगर आप बहुत देर से ये वीडियोस देख रहे हो, बहुत देर से देख रहे हो, तो आप इसे 2 चरणों में देखो। मतलब आप इसे ब्रेक कर लो, है ना, लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे का हो गया। अगर एक बार में आप नहीं देख सकते तो आप ब्रेक करो, आधा घंटा देख लो, फिर आधा घंटा देख लो, ठीक है। ऐसा ऑलमोस्ट अब हम लोग कंप्लीट है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा, 94 का हो गया, और 2-3 क्वेश्चन बचे, खत्म हो जाएगा। तो ये देखो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला में तोड़ दो आप इसे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स ए माइनस बी दैट इज 7 माइनस 3 बाई 1 प्लस ए बी दैट विल बी 28। तो ये कितना आ जाएगा? 29 हो जाएगा, है ना। 28 प्लस 1 29 हो जाएगा। तो 3/29 दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। इसे क्वेश्चन कॉपी करें आप जल्दी, सॉल्यूशन कॉपी कर लिए, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। ये क्वेश्चन है, ये IIT 86 में आया था। देखिए जो एक समय IIT में क्वेश्चन पूछा जाता था, आप अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो ग्रेट डेडिकेशन ऑफ यू, आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि जनरली इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा टफ क्वेश्चन एक बार कराने लोगों तो फिर क्या हो जाता है कि मन नहीं लगता है। मैं भी एज ए स्टूडेंट था तो मैं समझ सकता हूँ। अगर आप फिर भी इस वीडियो में बने हुए हैं अभी तक अंत तक, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो जो IIT 86 में पूछा जाता था क्वेश्चन, IIT में पूछा जाता था, वो आजकल आपके RS अग्रवाल बुक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये RS अग्रवाल बुक में आपने बनाया होगा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बहुत आसान सा है। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3 से लिख दीजिए आप, ठीक है। और साइन पाई में चिन्ह नहीं होता, वो निकलेगा बाहर, पाई/3 बचेगा आपके पास। पाई/3 यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन है ये। एक लाइन का क्वेश्चन खत्म हो गया। खैर ठीक है, आप कर लिए होंगे खुद से, मेरे को लगता है देखते देखते। तो ये क्वेश्चन 83 में पूछा गया था, IIT 83 में। बट फिर इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जो उस समय IITs में पूछा जाता था वो अब आपको NCERT बुक, RS अग्रवाल बुक में मिल जाएगा। वो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मैं आपको बस हिंट बता देता हूँ, आप करना खुद से। ये कॉस को आप क्या कर लो, चेंज कर लो 10 में, ठीक है। 10 इनवर्स जो भी वैल्यू होगा आप खुद से खोज लेना। कैसे खोजेंगे, cos इनवर्स 4/5 को आप थीटा मान लो, फिर वही ट्रायंगल बना लो और 10 इनवर्स खोज लेना। प्लस यहाँ पर 10 इनवर्स 2/3 लिखा हुआ है। आप क्या करना, फिर बाहर में 10 है ना, आप क्या करना, फिर यहाँ पर ये मैं कर ही देता हूँ क्या, 4/5 है। तो ये कितना हो गया, बेस हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 25 और ये हो गया 16, ये हो गया 3,
ठीक है। तो 3/4 ये tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बस आप क्या करेंगे उसके बाद tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फॉर्मूला आएंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे बाई जो फॉर्मूला है ना A प्लस B बाई 1 माइनस AB, तो A प्लस B आप करोगे तो कहाँ जाएगा, करके देखो, मैं कर ही दे रहा हूँ करके, मैं हिंट करके चल रहा हूँ, बट मैं ऑब्वियसली पूरा कर ही दे रहा हूँ। ये इतना A प्लस B बाई 1 माइनस AB, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बाहर में है 10, ये कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो गया 3, ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 से 12 और ये कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, ये जरा करो कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना जब सॉल्व कर तो कर लेते हैं। ये 17/6 आ जाएगा, इसको क्या होगा, ये इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आसान सा, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा IIT प्रीवियस से 38 ईयर का क्वेश्चन होता है समाप्त। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे इसी तरह के और शॉर्ट ट्रिक्स और इस तरह के और कंसेप्ट लेकर के, तब तक आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक।